एक बार की बात है, एक बुज़ुर्ग ट्रेन के इंतज़ार में रामायण पढ़ रहे थे। वहाँ पर एक नवदंपति भी उपस्थित था जो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। उस नवदंपति में से युवक कहता है, बाबा, आप रामायण पढ़कर क्यों अपना समय व्यतीत कर रहे हो? इससे आप क्या सीख पाओगे? आपको इंडिया टुडे अखबार और अन्य ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो व्यावहारिक हो। और उसी समय ट्रेन आ जाती है। युवक पहला द्वार से ट्रेन पर चढ़ता है और बुज़ुर्ग दूसरा द्वार से ट्रेन पर चढ़ता है। कुछ दूरी जाने के पश्चात युवक चिल्लाता है और कहता है कि मेरी पत्नी छूट गई है। तब बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर तुम रामायण पढ़ते तो तुम्हें ज्ञात होता और तुम्हारी पत्नी छूटती नहीं, क्योंकि जब श्री राम भगवान को वनवास जाना पड़ा तो सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी माता सीता को रथ पर बैठाए, फिर स्वयं रथ पर चढ़े। और अगर तुम रामायण पढ़ते तो निश्चित रूप से तुम्हारी पत्नी नहीं छूटती। इसलिए रामायण पढ़ना आज के दौर में उचित है। आधुनिक पुस्तकें भले ही हमें भौतिक सुख सुविधा देती है, लेकिन अगर हम रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होती है। इसलिए रामायण, महाभारत पढ़ना आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रामायण सिर्फ महाकाव्य ही नहीं, बल्कि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय और ऐसी अन्य बातें हमें सिखाती है जो आज भी सार्थक दिखती है। रामायण एक विज्ञान है, एक राजनीति शास्त्र है, एक समाज शास्त्र है। और जब हम रामायण और महाभारत पढ़ेंगे तो हमें संस्कार, सत्य, धर्म, व्यवहार सभी बातें इसमें निहित होती है। इसलिए रामायण और महाभारत को पढ़ना अति आवश्यक है। इसे शेयर करें जिससे समाज में लोगों को इस विषय को पढ़ने का मौका मिले और जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।